हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 76। सामने श्रुति को देख शालिनी हैरान रह गई थी, क्योंकि जब से उनकी बहस हुई थी तब से ही उन दोनों की बात ही नहीं हुई थी। वहीं श्रुति ने अपने हाथ में लिए साड़ी को शालिनी के आगे करते हुए बोली, तैयार हो जा शालू, आधे घंटे में कोर्ट के लिए निकलना है। सिर हिलाकर शालिनी ने साड़ी ले ली और उस खूबसूरत सी लाल साड़ी को देखकर किसी सोच में गुम हो गई। सब ठीक होगा शालू, भाई पर भरोसा रख। उसके कंधे पर हाथ रखकर श्रुति ने उसे देखकर कहा तो शालिनी ने उसे ध्यान से देखा। अगले ही पल वो उसके गले से लग गई। मुझे माफ कर दे श्रुति, प्लीज। श्रुति ने उससे अलग होकर हल्के से हंसकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ एंड आई एम सॉरी टू। मैंने भी थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। उसकी बात सुनकर शालिनी मुस्कुरा दी। वो कुछ बोलती उससे पहले श्रुति ने साड़ी उसे देकर खुद बाहर निकलते हुए बोली, जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं पीयू को भी तैयार कर देती हूँ। शालिनी ने हाँ में सिर हिला दिया, जबकि श्रुति पीयू का ड्रेस लिए कमरे के बाहर चली गई। श्रुति के जाने के बाद उस साड़ी को एक नजर देखकर ठंडी आह भरकर शालिनी भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी से टेक लगाकर खड़े पीयूष की नजरें सामने से आती शालिनी को देखकर थम से गई। खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी शालिनी पर खूब फब रही थी। आगे से मांग निकालकर लंबे गहरे भूरे बालों के बनाए जूड़े पर लगा कचरा, हाथों में खूबसूरत चूड़ियां, चेहरे पर हल्का मेकअप और होठों पर न्यूड रेड लिपस्टिक मानो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वही पीयूष ब्लैक 3 पीस सूट में काफी दिलकश लग रहा था। उसका गठीला शरीर और उभरे हुए मसल्स वेस्ट कोट के भीतर झांकते शर्ट से साफ मालूम पड़ रहे थे। शालिनी पर टिकी उन ग्रे आंखों में जितना प्यार शालिनी के लिए था, उतना ही आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास भी था। उसे शालिनी से शादी तो करनी थी, मगर हालात ऐसे होंगे इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। वहीं उनसे दूर आदि का हाथ पकड़े पीयू उन्हीं को देख रही थी। धड़कते दिल के साथ शालिनी जैसे जैसे पीयूष के करीब आ रही थी, दिल की धड़कन असामान्य गति से बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस बीच उसकी नजरें जरा सी भी उठी नहीं थी, मगर बावजूद इसके उसे अच्छे से पता था कि सामने खड़े पीयूष की नजरें उसी पर जमी हैं। थोड़ी देर बाद वो वहां से कोर्ट के लिए निकल गए। कॉलोनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि पीयूष ओबरॉय शालिनी अग्रवाल से शादी करने वाला है। कुछ लोगों का मानना था कि शालिनी ने अमीर लड़का देखकर उसे प्यार के जाल में फंसाया था, तो कुछ का मानना था कि पीयूष अपनी किसी गलती को ढकने के लिए शालिनी से शादी के लिए तैयार हुआ था, जबकि कुछ असल वजह को ही सच्चाई बता रहे थे। खैर, जितने मुंह थे उतनी बातें थी, जिनसे न पीयूष को फर्क पड़ना था न पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पीयूष और शालिनी जिस गाड़ी में थे, उसके पीछे की गाड़ी में गार्ड्स थे। शादी सादे तरीके से बस परिवार के बीच हो रही थी, मगर बावजूद उसके किसी तरीके का रिस्क पीयूष नहीं लेना चाहता था। ज्यादातर वक्त वो गार्ड्स को अपने साथ नहीं रखता था, क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, मगर आज जरूरत थी। उनकी गाड़ी कोर्ट के बाहर आकर रुकी, तो गाड़ी के आगे से पीयूष और मयंक बाहर उतरकर आगे बढ़ गए। पिछली सीट से श्रुति और शालिनी ने बाहर आकर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। तब तक गार्ड्स बाहर आ चुके थे और आदित्य की गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसमें से आदित्य और पीयू आगे की सीट से बाहर निकले और पिछली सीट से मोहन जी को संभाले निरंजन जी बाहर निकले। वो दोनों ही मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफिसर के सामने खड़े हुए अपने सामने मौजूद पेपर को ध्यान से पढ़ रहे थे। शालिनी अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश में बस सिर झुकाए बैठी थी। वो पेपर अच्छे से पढ़ने के बाद पीयूष ने मैरिज ऑफिसर की तरफ देखा, जो उन्हें ही देख रहे थे। पेन स्टैंड से पेन निकालकर उन्हें देते हुए ऑफिसर ने कहा, लीजिए ओबरॉय साहब, एप्लीकेशन पर साइन कीजिए और हमें आप दोनों अपने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट दीजिए। सिर हिलाकर पीयूष ने वहां एप्लीकेशन फिल करके साइन कर दिया और शालिनी की तरफ पेपर खिसका दिया। तब तक मयंक और श्रुति ने उन दोनों के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को दे दिए थे। आपके विटनेस यहाँ साइन कर दें और आप दोनों अपनी मर्जी से अब बंधन में बंधने जा रहे हैं। अगर आप दोनों को कोई समस्या नहीं है तो आप दोनों ही साइन कर दीजिए। वो पेपर उन्होंने आगे करते हुए कहा, जिस पर पीयूष शालिनी की तस्वीरें सबसे ऊपर लगी थी, जबकि उनके साथ साथ निरंजन जी, मोहन जी और श्रुति की तस्वीरें विटनेस के तौर पर लगी थी। थोड़ी देर बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन्होंने उस फॉर्म पर स्टैंप लगाकर उन दोनों को देखा और कहा, मुबारक हो, आप दोनों अब से पति पत्नी हुए। उम्मीद है आपके जीवन की गाड़ी बिना रुकावट के आगे बढ़ती जाए और आप दोनों एक बेहतर जीवन साथी साबित हो। पीयूष ने एक नजर शालिनी को देखा, जिसकी नजरें उस पेपर पर ही जमी थी। न जाने क्या सोचकर उसने टेबल के नीचे से ही शालिनी का हाथ पकड़ लिया। शालिनी हैरत से उसे देखने लगी, तो उसके हाथ को थामकर पीयूष ने उसकी आंखों में देखा।
उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि शालिनी बस खामोशी से उसके हाथ को महसूस करने लगी। वो दोनों ही खड़े हो गए। तब तक पीयूष ने उसका हाथ भी छोड़ दिया था। वो आगे बढ़े ही थे कि श्रुति ने उन्हें रोक दिया। भाई, अभी रस्म पूरी नहीं हुई है। पीयूष ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल बोला, अगर रस्मों के हिसाब से शादी करनी होती तो आज हम मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आए होते। हमें कोई रस्म नहीं करनी। उसकी बात सुनकर शालिनी अपनी मासूम गहरी हरी आंखों में से उसे देखने लगी। क्या सच में एक कागज पर सिग्नेचर भर करने से वो दोनों ही एक रिश्ते में जिंदगी भर के लिए बन गए? बिल्कुल नहीं, आपको ये करना होगा। कहते हुए ही श्रुति ने एक थाल उनके आगे कर दी। पीयूष ने उस थाल में देखा जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र रखा हुआ था। सिंदूर की डिब्बिया उठाकर एक नजर शालिनी की आंखों में देखा, जो उसे ही देख रही थी। अगले ही पल उसने शालिनी की आगे की मांग में सिंदूर भर दिया। इस बीच शालिनी की आंखें अपने आप ही आंसुओं से भर गई और पलकें झुक गई। एक लड़की के जीवन का सबसे खूबसूरत पल शादी होता है। सारे एहसास एक साथ उसके मन को घेर रहे थे। अब वो एक पत्नी थी, पीयूष की पत्नी। यानी अब वो शालिनी अग्रवाल नहीं, बल्कि शालिनी पीयूष ओबरॉय थी। अब वो किसी की अर्धांगिनी थी। लेकिन जैसा उत्साह किसी लड़की को उसकी शादी को लेकर होता, शालिनी उसके बिल्कुल उलट बस अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। ऐसा नहीं था कि पीयूष से वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन इस तरह से शादी के लिए वो तैयार ही नहीं थी। खैर, अब जो हो रहा था उसे स्वीकार करना ही शालिनी की नियति थी। मर्जी हो या मजबूरी, वो पीयूष की पत्नी थी और यही सच्चाई थी। इसे ना वो बदल सकती थी और ना ही पीयूष। अब शालिनी पूरी तरह से ब्याहता लग रही थी। मांग में पीयूष के नाम का महरूम सिंदूर चमक रहा था, जो उसके नाक पर भी थोड़ा सा गिर गया था। भले ही वो श्रृंगार से पूरी सुहागन ना लग रही हो, मगर इस सिंदूर मात्र ने उसके अधूरे श्रृंगार में जान भर दी थी। वहीं मोहन जी पीछे खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। जब उनसे वहां रुकना मुश्किल हो गया तो वो तेजी से बाहर निकल गई। पीयूष ने थाल में रखे मंगलसूत्र को देखा, फिर अपनी जेब में से एक मंगलसूत्र को निकालकर शालिनी के गले में पहनाने लगा। इस बीच उसे छेड़ने से श्रुति जरा भी बाज नहीं आई थी, मगर पीयूष को ना कोई फर्क पड़ना था और ना पड़ा। वो बस खामोशी से शालिनी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे दूर हो गया। ये मंगलसूत्र खास उसने शालिनी के लिए ही बनवाया था, लेकिन हालात ऐसे होंगे इसका उसे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इस बीच उसकी उंगलियां शालिनी की गर्दन को छू गई थी, जिससे शालिनी पूरी सिहर उठी थी। उनसे दूर खड़ी पीयू आदित्य की उंगली थामे उन्हीं को देखे जा रही थी। इस बीच उसने अपने कदम उन्हें देखते हुए ही पीछे ले लिए। इस बीच शालिनी और पीयूष के इस प्यारे से पल को श्रुति ने कैमरे में कैद कर लिया था। शालिनी ने अपने मंगलसूत्र को छुआ तो ना जाने क्यों उसकी आंखें झिलमिला गई। थोड़ी देर बाद वहां से निकलकर वो सब घर पहुंच गए, जहां शालिनी ने एक नजर पीयूष को देखा, फिर मोहन जी और पीयू को लिए अपने घर की तरफ बढ़ गई। पीयूष को भी ऑफिस में काम था, इसलिए वो उन्हें घर छोड़कर खुद वापस चला गया। शाम के वक्त अपने घर के लॉन के बाहर पीयूष ने गाड़ी रोकी तो सहसा ही उसकी नजर शालिनी के गार्डन में चली गई, जहाँ शालिनी खड़ी आसमान में छाए हल्के रुए के फाहों से बादलों को देख रही थी, या यूं कहो उन्हें देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। बाहर निकलकर पीयूष ने गाड़ी लॉक की और शालिनी की तरफ बढ़ गया। कौन सी ऐसी सोच में गुम हो जो तुम्हें बढ़ती ठंड का एहसास नहीं हो रहा, या फिर आज ऐसे ही ठंड में ठिठुरने का मन है? शालिनी को जब अपने पास से ही पीयूष की गहरी और सर्द आवाज महसूस हुई तो वो पीयूष को घूरते हुए बोली, तुम कोई बात ढंग से नहीं बोल सकते ना? पीयूष ने एकदम से गर्दन घुमाकर उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उसी लहजे से कहा, फिलहाल तो नहीं। वैसे किस खुशी में यहाँ खड़े रहकर बीमार होने की तैयारी की जा रही है? पीयूष, तुमसे कुछ कहना था। उसने मानो पूरी हिम्मत जुटाकर पीयूष से कहा तो पीयूष उसे देखने लगा। उसकी स्लेटी आंखें शालिनी को अपने मुंहपाश में बांधती उससे पहले शालिनी गहरी सांस लेकर पलकें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो, मेरा उस दिन तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। सच में मैं वो आगे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आंखें भींचकर एक लंबी सांस छोड़कर उसने आगे बोलना शुरू किया, बस मुझे माफ कर दो। मुझे उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से उस दिन सब खराब हो गया। और ये सब, पहली बात मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगा, और दूसरी बात ये कि हमेशा खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद करो। तुम्हारी वजह से कुछ खराब नहीं हुआ था और ना तुम्हारी वजह से कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तुमने नहीं ले रखी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो चीज़ें बीत गई उनके बारे में सोचना बंद कर दो और चुपचाप जाकर आराम करो।
पीयूष ने सामने देखते हुए कहा, इस बात से अनजान कि शालिनी एकटक उसे ही देखती जा रही थी। मैं कुछ दिन पापा के साथ रहना चाहती हूँ। तो अपनी एक बो उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखकर पीयूष ने कहा, तो वो आगे बोलने लगी, मतलब पापा की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ऐसे कंडीशन में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तो वो तुम्हारे पापा हैं और वो तुम्हारा घर है। जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम वहाँ रह सकती हो। इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत है। पीयूष की बात सुनकर शालिनी को कुछ राहत महसूस हुई और होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसे बुलाने आई पीयू गार्डन के पास मौजूद घर के पिछले दरवाजे से लगी सीढ़ियों पर खड़ी उन्हें ही देख रही थी। ना जाने क्यों उन्हें देखकर पीयू की आंखें झिलमिला गई और वो भागकर अंदर चली गई। वहीं शालिनी निश्चित थी कि मोहन जी के बहाने ही सही वो कुछ दिन तो दूर रहेगी पीयूष से, और पीयूष सब जानते हुए भी अनजान बना उसे ही देख रहा था। अब तुम जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, अगली बार ऐसे बाहर खड़े होने का इरादा हो तो शॉल लेकर खड़े रहना। अपनी बात पूरी करके पीयूष तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक शालिनी घर की तरफ नहीं बढ़ गई। शालिनी के जाने के बाद वो भी पलटकर लंबे डग भरता अपने घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खटखटाने की वजह से शालिनी की तंद्रा टूटी। उस तस्वीर को गद्दे के नीचे रखकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीयू उसे देखकर जल्दी से बोली, मम्मा, पापा आ गए। शालिनी ने उसे रोकना चाहा, मगर वो तेजी से पलटकर जाते हुए बोली, मम्मा, मेन एक्शन सीन आने वाला है, पीयू मूवी मिस नहीं कर सकती। सिर हिलाकर पीयू की हरकत पर शालिनी बिना हंसे रह नहीं सकी। तभी स्वयं की आवाज उसके कानों में गूंज गई, आंटी, पीयू को लग रहा है कि आपका प्यार पीयू के लिए कम हो रहा है। उसे लग रहा है कि अंकल अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, पीयू नहीं। मैंने उसे समझाया है, मगर इस वक्त उसे आपके वक्त और प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। गहरी सांस छोड़कर शालिनी ने वहीं मौजूद पीयू की तस्वीर उठाई और उसे सीने से लगाए उन पलों में खो गई जब पीयू सच में उससे कटी कटी रहने लगी थी। फ्लैशबैक। सेल्फ डिफेंस क्लासेस में जहां एक तरफ सभी बच्चे कराटे के बेसिक मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सबसे अलग थलग पीयू किसी गहरी सोच में गुम सबसे दूर एक कोने में बैठी थी। सबके साथ प्रैक्टिस करते स्वयं का ध्यान कराटे पर कम और पीयू पर ज्यादा था। अचानक ना जाने उसे क्या सूझा, वो एकदम से अपने पैर को पकड़े बैठ गया और दर्द से चीख पड़ा। सबके साथ साथ पीयू की नजरें भी उसकी तरफ चली गई। स्वयं को ऐसे देखकर उसने सिर हिला दिया और अपनी पानी की बोतल लेकर पानी पीते हुए उसे देखने लगी। टीचर उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करने लगे तो वो अपना पैर पकड़े दर्द से चीख उठा। उन्होंने उसे जब इतने दर्द में देखा तो उसके पैर पर स्प्रे करके उसे जाकर रेस्ट करने को कहा और बाकी सबको प्रैक्टिस करने को। एक बच्चे के सहारे से वो जाकर पीयू के पास ही बैठ गया। पीयू ने सामने देखते हुए ही मुंह बनाकर कहा, तुम एक्टिंग सच में बहुत गंदी करते हो। पीयू जैसी नेचुरल एक्टिंग तुम्हें आती ही नहीं है। उसकी बात सुनकर अपना सिर झुकाकर स्वयं हंस दिया। कैसे समझाएगा स्वयं पीयू को? क्या समझेगी पीयू? कैसे बढ़ेगा पीयूष और शालिनी का रिश्ता आगे? शालिनी समझेगी पीयूष को? कैसे होगी शालिनी की शादी के बाद की जिंदगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।